हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट की पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने आप लोगों को कि डेमोक्रेसी जो है वो मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पर रूलर को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। और उसके लिए कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं। सिंपल सी बात है, जो रूलर होगा उसमें ना गवर्नमेंट रन करेगा, वो सिर्फ वही रूलर गवर्नमेंट को रन कर सकता है जिसको लोगों के द्वारा मतलब इलेक्ट किया गया होगा। क्या ये जो मतलब इलेक्शंस हैं वो प्रॉपरली होते हैं या नहीं होते हैं, रूलर जो है होगा तभी उसको डेमोक्रेटिक कहा जाएगा, या नॉन डेमोक्रेटिक जहाँ पर मतलब नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता क्या? इस तरह के क्वेश्चंस राइज होते हैं। इलेक्शंस जो हैं क्या वही डेमोक्रेटिक मतलब एक कंट्री को तभी डेमोक्रेटिक बनाया जाता है क्या? मतलब कौन कौन सी कंडीशंस है जिनके अकॉर्डिंगली इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं? कौन से लोग हैं जो इलेक्ट करते हैं अपने रूलर को? और ये इक्वल बेसिस क्यों इनको मतलब रखा गया है कि हाँ अबव 18 जो है, चाहे वो जिस मर्जी कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स से बिलोंग करेगा, वो क्या कर सकता है, वोट कास्ट कर सकता है। ये सब डेमोक्रेसी में होना ज़रूरी है क्या? उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि गवर्नमेंट मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या? मतलब सिर्फ एक यही फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में जहाँ पे रूलर्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ किए जाते हैं। ये सब क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर पुट किए गए हैं फीचर्स कंसीडर करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि मेजर कौन कौन से ऐसे डिसीजंस जो हैं वो इलेक्टेड लीडर्स जो है वो टेकन करते हैं, मतलब कौन कौन से डिसीजंस वो लेते हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे नेबर में, जो नेशन है, जो इंडिया का ही पार्ट था बिफोर 1947, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, तो वहाँ पर क्या हुआ, मिलिट्री कूप हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 1999 में, मतलब 1999 में, ठीक है। मिलिट्री के द्वारा कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया। वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और उस टाइम पर आर्मी के जो हेड थे वो कौन थे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बेनज़ीर भुट्टो की, उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ से इरेडिकेट कर दिया, हटा दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो खुद बन गए, ठीक है। कंट्री के कौन बन गया? परवेज़ मुशर्रफ बन गए। बाद में उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन जो थी 2002 में एज अ प्रेसिडेंट रख लिया उन्होंने, जब रेफरेंडम हुए वहाँ पर, ठीक है। और 5 ईयर्स के लिए उसको मतलब एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंशन हुआ उसका। पाकिस्तानी मीडिया जो था वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और साथ में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले जो एक्टिविस्ट थे, उन सभी ने कहा कि रेफरेंडम जो है ना वो प्रॉपरली मतलब नहीं हुआ है यहाँ पर, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड जो है वो देखे गए हैं, मतलब कि प्रॉपरली नहीं है, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हुई है। अगस्त 2002 में क्या हुआ, एक मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट का नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जो था वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को, मतलब जो भी नेशनल लेवल की सभा होती है और स्टेट लेवल की जो सभा होती है उसको वो डिसॉल्व कर सकता था, मतलब हटा सकता था, तोड़ सकते थे, ठीक है। और जितने भी काम होंगे सिविलियन के, उनको कौन सुपरवाइज करेगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, जिसके हेड कौन होंगे? मिलिट्री ऑफिसर होंगे। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो परवेज़ मुशर्रफ जो थे वही कंट्रोल कर रहे थे और उनके आगे मिलिट्री ऑफिसर्स रखे थे उन्होंने। और जब ये लॉ पास हुआ उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस जो थे नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के, जब वो इलेक्शंस होते हैं तो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, इलेक्शंस के टाइम पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास सिर्फ कुछ ही पावर्स थी, मतलब कुछ ही उनको शक्तियाँ दी गई थी, कुछ ही उनको पावर्स मिली थी। लेकिन जो फाइनल पावर थी वो किसके हाथ में थी? मिलिट्री ऑफिसर, जो कि उस टाइम पर कौन थे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो उनके पास ही थी। इससे क्लियरली यही पता चलता है, बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कंट्रोल को डेमोक्रेटिक कंट्रोल नहीं कहा जाता था। और क्यों नहीं कहा जाता था, कि अभी हमें इसके बारे में थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है इन चीज़ों पर, क्योंकि रूलर जो है, सिर्फ वही रूलर जो है वो कंट्री को डेमोक्रेटिक बना सकता है जब लोगों की चॉइस के द्वारा उसको चूज़ किया गया हो, मतलब उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया हो। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, उसको उन लोगों को आशा होती है कि हाँ हमारी एस्पिरेशंस को फुलफिल किया जा सकता है इसके द्वारा, तभी वो उसको सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया जो लोग थे उन्होंने जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के लिए तो इलेक्ट कर दिया, लेकिन
जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके हाथ में ना वो रियल रूलर नहीं थे। वो रियल रूलर क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके हाथ में तो डायरेक्ट कंट्रोल था ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में था? जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में था। डिसीजन, जितने भी डिसीजंस लिए जाते, फाइनल एजेंट जो थी वो मिलिट्री जनरल से ली जाती, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो नाम के ही मतलब लीडर्स थे, बाकी उनके हाथ में किसी भी तरह की मतलब हम बोल सकते कि पास नहीं थी। इससे ये हुआ डिक्टेटरशिप जो था, मोनार्कीज जो थी वो स्टार्ट हो गई, मतलब कि मिलिट्री रूल जो था वो चल रहा था। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर फॉर्मली एक जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, अब एक ऐसी गवर्नमेंट बन गई थी, मतलब इलेक्टेड पार्लियामेंट और ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियल पावर थी उसको मतलब रियल पावर को यूज़ कौन कर रहा था? मिलिट्री डिक्टेटर जो था वो यूज़ कर रहा था। और कुछ कंट्रीज़ में रियल पावर को यूज़ किया जाता है सिर्फ एक्सटर्नल, मतलब कुछ हद तक ही एक्सटर्नल पावर्स को यूज़ किया जाता है। लोकली अपने रिप्रेजेंटेटिव जो कि इलेक्टेड होते हैं वो उनको यूज़ नहीं करते हैं। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पाकिस्तान में रूल चल रहा था वो रूल पीपल्स रूल नहीं था, मतलब वो डेमोक्रेटिक रूल नहीं था। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि मतलब डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर क्या है? इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो मर्जी डिसीजन लिया जाए, जब वो डिसीजन लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही फाइनल उसको फाइनलाइज्ड किया जाए, तो वही डिसीजन जो है वो मान्य होगा। मतलब डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी उसी को बोला जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।